हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधा आपके अंक को इंक्रीज करेगा। क्या सीधा आपके अंक को बढ़ाएगा? क्योंकि मेरे दोस्त आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे ना, क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 एग्जाम के लिए, जिससे कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तमाम टॉपिक को बताएंगे। और इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो अपना पेन और पेपर को ले लीजिएगा, कॉपी को ले लीजिएगा और नोट करते जाइएगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना आपको कंप्लीट नहीं है ना, तो इसका मतलब समझिए कि आपका तैयारी जो है अधूरा है। और इतना टॉपिक आपका कंप्लीट है, आप लोग समझिएगा कि आपका तैयारी जो है पूरा कंप्लीट है। और इसमें से कोई भी टॉपिक यदि आपका कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो मेरे दोस्त आज हम स्टार्ट किए हैं, आज से ही स्टार्ट किए हैं कि आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स का टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, आज से हम शुरुआत किए हैं कि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए ना। तो जानते हैं जी, हम सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जितना भी बताएंगे ना उतना कम पड़ जाएगा। इसलिए मुझे जानते हैं क्या लगा, सीधा सा सिंपल सा यही लगा कि आप लोग के लिए क्या करें कि महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक बता दें कि जिससे एग्जाम में बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे ना तो उससे क्या होगा कि पहले से जो आपकी आंसर उसका याद किए हुए होंगे और हम जो क्वेश्चन बताएंगे और हम उसका आंसर भी देंगे, तो आंसर देंगे तो पहला वाला याद रहेगा, फिर हम नया आंसर देंगे तो फिर आप नया याद कीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी फायदा नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन का डबल आंसर याद करना पड़ेगा और जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि जितना टॉपिक हम बताएंगे ना ब्रदर, उतना यदि आपका कंप्लीट है तो आप लोग समझिएगा आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक जो होता है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या होता है कि वैद्युत आवेश का, वैद्युत आवेश के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। क्या वैद्युत आवेश के बारे में जरूर पढ़ना है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी व्यवस्था है कि जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कंप्लीट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि क्या होता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा और इससे रिलेटेड, जैसे वैद्युत आवेश से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको कवर करना है कि वैद्युत आवेश सदिश राशि है कि अदिश राशि है, वैद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, वैद्युत आवेश का वीमा क्या होता है। तो इसी तरह से जितना टॉपिक बताएंगे ना मेरे भाई, उतना कंप्लीट आप करते जाइएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये जो है मतलब इस तरह से एक नया शुरुआत किए हैं और इस शुरुआत यदि आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए यूजफुल है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ भैया प्रत्येक चैप्टर का आप लोग क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, तो 100% हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा यहाँ पे टॉपिक जो आपका है, यहाँ पे क्या करना है कि चालक तथा विद्युत रोधी, क्या चालक तथा विद्युत रोधी जो है इसको जरूर कंप्लीट करना है। क्योंकि आपका जो होता है पहला चैप्टर, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी, जिसे कि हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के नाम से जानते हैं। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, 100% एग्जाम में आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक होता है क्या है, वैद्युत आवेश के मूल गुण। क्या वैद्युत जो आपका आवेश होता है तो उसका मूल यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो होता है, गुण जो होता है क्या होता है। और तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको जरूर कंप्लीट करना है मेरे भाई, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है और बिहार बोर्ड के कई सारे बच्चों को हम लोग गाइड किए हैं और उनका जो है एक बेहतर परसेंटेज आया। 2025 के बारे में बात कर लेते हैं तो कई ऐसे मेरे भाई थे जिनका 400 प्लस अंक आया है, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं, उसमें क्या आता है 100% उनका रिजल्ट के साथ अपलोड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कूलॉम नियम। क्या
कुलोम का नियम। आप लोग 100% जानते हैं कि कुलोम का नियम इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, इस चैप्टर का जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुलोम का नियम, मतलब कुलोम्स लॉ। इसको जरूर कंप्लीट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितना स्टार मार्क देना चाहते हैं आप लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र है, क्या विद्युत क्षेत्र है जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको जरूर अवश्य कंप्लीट करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है उसके बारे में आपको जानना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो 100% बोलेंगे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और ऐसा यदि कोई बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि वे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई उसको नहीं जानता कि कौन सा क्वेश्चन पूछा देगा, बस एक अनुमान लगा करके यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इन तमाम क्वेश्चंस में से एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे भाई मैडम ज्यादा है पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका क्या होता है कि वैद्युत फ्लक्स है, क्या भाई वैद्युत फ्लक्स, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका SI मात्रा क्या होता है, इसका फॉर्मूला को जानना है, और इसका वेमा क्या होता है, पूरा डिटेल में वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, A to Z एक भी चीज को आपको नहीं छोड़ना है। और मेरे भाई जानते हैं इस तरह से जब आप कंप्लीट कीजिएगा ना तो इससे आपका ना ही 2 अंक वाला क्वेश्चन छूटेगा, ना ही 5 अंक वाला क्वेश्चन छूटेगा, और ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। सिर्फ इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि कहा जाता है कि आप डायरेक्शन लेस यदि स्टडी करते हैं ना तो उस स्टडी का आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका एग्जाम का जो यहाँ पे है सिलेबस है, इसको मान कर चलिए सिलेबस है, और 100% बिहार बोर्ड जो होता है ना इन्हीं सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इस चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इन्हीं सब टॉपिक से रहेगा। तो आपको हमेशा इस चीज को, इस बात को दिमाग में रखना है, क्योंकि पढ़ना जितना ज्यादा जरूरी हो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है कि वैद्युत द्विध्रुव है, क्या वैद्युत द्विध्रुव, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा देगा 100%। आप लोग क्वेश्चन बैंक को निकाल कर देखिएगा मेरे भाई, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है गॉस का नियम। तो भाई इसके बारे में तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो कि गॉस लॉ है। तो क्योंकि क्या होता है कि गॉस का नियम इतना खुद अपने आप में ब्रांड है, इतना अपने आप में पॉपुलर है कि एग्जाम में जानते हैं हर साल, मतलब एक से एक, मतलब इस बार पूछा गया, अगला बार नहीं लेकिन नेक्स्ट बार जरूर पूछाएगा। करीब जानते हैं 2011 से लेकर के 2025 तक कई बार मल्टीपल्स टाइम यहाँ पे क्या हुआ है पूछा गया एग्जाम में। तो इसको कभी भी स्किप नहीं करना है, गॉस लॉ के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है कि गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है कि इसी का एप्लीकेशन होता है, मतलब गॉस लॉ का अनुप्रयोग, या गॉस लॉ का अनुप्रयोग मतलब गॉस का जो लॉ होता है उसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, उसका जो अनुप्रयोग है कुछ मोस्ट पॉपुलर है, उसको डिटेल में आपको पढ़ लेना। और जहां भी आप फिजिक्स पढ़ते होंगे ना सर आपको पढ़ाए होंगे, आपको डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या, ठीक है। मतलब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, मतलब 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको स्किप नहीं करना है। और यदि यहाँ पे कहा जाए इसके रेटिंग के बारे में कहा जाए ना ब्रदर जी, ये 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉस लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ये दोनों के रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 100 में से 100 इसको देना चाहेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है सबसे लास्ट टॉपिक जो है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सतत आवेश वितरण, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एग्जाम में, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कंप्लीट करना है। मतलब जितना हम यहाँ पे टॉपिक बताए ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। और इतना जो टॉपिक दिया गया ना एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और इतना आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। और यदि आपका इतना कंप्लीट है, इतना टॉपिक समझिए आपका
तैयारी जो है इस चैप्टर में हो चुका है और आपका एक भी टॉपिक यहाँ से यहाँ पे मिस है तो आप उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। और मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह के क्लास हर एक चैप्टर के लिए आपको चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा हाँ भैया हमें जानते हैं, जिस तरह से आप पहला चैप्टर का सॉल्यूशन करवाए हैं, बताए हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी तरह से सभी चैप्टर वाइज आप लोग सभी चैप्टर वाइज बता दीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम 100% सभी चैप्टर का यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।